बांके बिहारी लाल की जय हो। आप भगवान बांके बिहारी की साक्षात दर्शन करते हुए कथा सुन रहे हैं। श्री युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, अधिक दान देने वालों की अपेक्षा मैं एकादशी व्रत करने वालों से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। अब आप इस एकादशी का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का पूर्वोक्त विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं उसे धन्य है। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। उस दिन दीपदान आवश्यक है तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मुझको 5 सहस्त्र तपस्या करने से भी जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी को व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिताजी को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिताजी की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। रात्रि में वह आकर नगर के आदमियों को मारता तथा तंग करता था। दिनों के पश्चात उसके संपूर्ण नगरी को तबाह कर डाला। उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। उस वन में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के कारण मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को सो न सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनाई से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीव को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। वह महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान आपकी जय हो,
ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा का सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंप कर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य है। सफला एकादशी महात्मा के कथन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ओम जय लक्ष्मी नारायण की जय हो। सफला एकादशी महात्मा की जय हो।